मैं ये कह रही थी एसएसटी का भी टफ ही आएगा। अभी एसएसटी का कहाँ हो गया? होगा ना। अच्छा, तो तुम्हें बता दिया था क्या सीबीएसई ने? सीबीएसई ने नहीं बताया, लेकिन मेरे कुछ टीचर है उनसे पता चल गया मुझे। अच्छा, तो पेपर टफ आ रहा है। टफ नहीं आ रहा पेपर वाले। बेटा सीबीएसई एक अलाइनमेंट में पेपर बनाती है, टफ नहीं बनाई, खासकर 10th के तो नहीं बनाती। अच्छा, कल ये बताओ, कल जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे साउंड में, वो सबको आ गए? हाँ या ना? कल एनसीईआरटी वाले ही कराए थे ना सर। मैंने बेटा कोई एनसीईआरटी खोल के तो नहीं रखी थी, मैंने रैंडम निकाल के क्वेश्चन अब बना के दे दिए थे। देखो, आज हम करने वाले हैं कि परसेंटेज, आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म कर दें। देखो, अगर मैं बात करूं कि तुमसे परसेंटेज के ऊपर पूछा हो जाए फॉर्मूला, या परसेंटेज पे क्वेश्चन दिया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो क्या होता है? अगर मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जो भी फाइनल होगा उसको रखो, माइनस इनिशियल रखो, डिवाइडेड बाय इनिशियल करो, इनटू में 100 करो। वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। सुबोध, वो क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था, इसमें ऑप्शन नहीं था, 7 आंसर है उसमें, 18 लिखा था, वो 18 नहीं होगा। इसलिए उस क्वेश्चन को जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसमें वो क्रेडिट चला जाएगा। क्रेडिट मतलब ऑटोमेटिक मार्क्स उसमें मैं सबको दे दूंगा। उस टाइम जल्दी जल्दी में मैंने हाँ 18 बोल दिया था, घर पे जब पेपर देखा तो उसमें 18 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 ऑप्शन में नहीं था। हमारे टीचर ने ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए वो सबको क्रेडिट में जाएगा, अगर जिसने भी अटेम्प्ट किया है। ये है कौन सा पेपर? अरे कुछ नहीं, इनका स्कूल का होता है एक मेंटल एबिलिटी नाम का। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन लिखो, अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, आज मैं इस पे वर्कशीट भेजूंगा, 500 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 0.4 मीटर। if the frequency increased increased by 20%, find the, हाँ, फाइंड द स्पीड, जो न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? बताओ भाई। 240 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी कैलकुलेशन की यार तुमने, गुड, अच्छा लगा मेरे को। सबका आ गया, गया ये 240 मीटर पर सेकेंड। 240 मीटर पर सेकेंड सबका आया क्या? सर अभी कर रहा हूँ। बेटा इतनी धीरे करोगे? एक बच्चे ने तो आंसर हाल ही दे दिया।
प्रांजल 240 मीटर पर सेकंड। गजब है यार। एमपी बोर्ड के बच्चे अच्छा कर रहे हैं यार। आई लाइक इट। करो भाई बाकी के सब लोग। आ गया। वैष्णवी। सच में आ गया वैष्णवी तुम्हें? देखो जिसको नहीं आया मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। सॉल्यूशन। अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, पहले इनिशियल निकालूंगा। इनिशियल स्पीड निकालूंगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। इनिशियल वेलोसिटी आएगी मेरी 500 इंटू में 0.4। तो वी इनिशियल आ गई मेरी 200 मीटर पर सेकेंड। जब वी फाइनल निकालने जाऊंगा तो वी फाइनल कैसे निकालूंगा? क्यों? जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये देखो, जो भी मेरी इनिशियल स्पीड थी उसमें 20% का चेंज करूंगा इंटू इनिशियल डिवाइडेड बाय 100। तो ये निकल के आएगी मेरी वी फाइनल। हाँ है ना? तो कैसे निकाला मैंने? वी फाइनल निकालने के लिए वी इनिशियल कितना था? 500। 20% का चेंज किससे? इनिशियल से। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा। अब वी फाइनल कितना आया मेरा? फाइनल क्यों आएगा ये फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी में चेंज किया है ना इन्होंने, तो फ्रीक्वेंसी फाइनल आएगी। ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरी? 600 हर्ट्ज। तो जब मैं फाइनल वेलोसिटी निकालने जाऊंगा या स्पीड निकालने जाऊंगा तो वी फाइनल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी फाइनल। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 इंटू में 0.4, तो ये निकल के आ जाएगी मेरी वी फाइनल इज इक्वल टू 240 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो। इसी टाइप के क्वेश्चन दे दूंगा मैं। आगे समझ। जल्दी बताओ भाई, आ गया सबको समझ? आशुपाल नो। तो एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन कल नहीं, कल तो मैं नहीं आऊंगा, परसों पूछ लेना। नहीं तो इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो अब मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, अब हम टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें कल क्वेश्चन करा दिए थे, बेसिक बेसिक चीजें। आई थिंक वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें मैंने तुम्हें एक वेव में ये बताया था कि जो भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसी को मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, फिर हम अपने रेयर फ्रैक्शन वाले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। देखो अगर ये नंबर ऑफ वेव बन रही हैं, अगर ये नंबर ऑफ वेव बन रही हैं, हमें पता है
फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफाइन करती है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? बताओ भाई जल्दी, हाँ या ना? बताओ भाई, मैसेज मत किया करो, बार बार नहीं देखूंगा मैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो गया? नो सर। तो तुम पे बोला नहीं जाता? अब देखो, एक रिलेशन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होती है। क्या होती है? पिच होती है। पिच क्या होती है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो यहां तक सर। किसी को कोई दिक्कत? अब ये मेल के केस में, इन केस ऑफ मेल, पिच जो होती है वो लो होती है। क्या होती है? लो। अगर पिच लो होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम। कैसी होगी? लो ही होगी। लो ही होगी। कैसी होगी? क्योंकि हमने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्टली है। कैसा है? डायरेक्टली। अब समझना, इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में पिच जो होती है वो हाई होती है। क्या होती है? हाई। अगर पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? हाई। इससे सर मेरे को पता क्या चला? इससे सर मेरे को ये पता चला कि अगर मैं किसी की पिच को डिफाइन कर रहा हूं तो सर मैं बोल सकता हूं कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? यस सर। और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ या ना? या बोल सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। मतलब किसी भी उसमें, वेव में, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, देखना, अगर मान लो ये बनने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये बनने वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस इंसान की पिच हाई होगी या लो? हाई। हाई। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उस इंसान की पिच क्या होगी? लो। लो। देखो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, अगर मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी ऐसे बन रही है, तो मेरे को इसमें बताओ, अगर ये F1 फ्रीक्वेंसी है और ये F2 फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें ज्यादा कौन सी है? विच वन इज ग्रेटर देन? विच वन इज ग्रेटर? इसमें ग्रेटर कौन सी होगी फ्रीक्वेंसी? F2। है? एफ F1। F1 कौन सी होगी? F1। वन। आई बात समझ? देखो, अगर मान लो ये कोई वेव बन रही है इधर, दो मैं तुम्हें ये वेव बना के दिखा रहा हूं, समझना।
और दोनों को नोटिस करना। अगर मैंने इसको F1 फ्रीक्वेंसी बोला है और इसको F2 फ्रीक्वेंसी बोला है और तुमसे पूछा जाए बताओ, ये रहा तुम्हारे पास एक डायग्राम, तो उसमें मेरे को ये बताओ पिच जो होगी वो किस में हाई है एंड किस में लो है। बताओ भाई, विद रीजन। फर्स्ट वाले में, सेकंड में लो है। फर्स्ट में लो है, फर्स्ट में हाई है, सेकंड में लो है। फर्स्ट में हाई है, सेकंड में लो है। बहुत बढ़िया। तो इसका रीजन बताओ सबके सब। फ्रिक्वेंसी ज्यादा है पहले वाले में, दूसरे वाले में फ्रिक्वेंसी कम है। पहले वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक। क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी। बेटा मैं मैसेज किसी के नहीं देखूंगा, ना मैसेज के अब मैं रिप्लाई दूंगा। अगर बात नहीं कर सकते तो इधर भी कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नो सर। पक्का? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अब यहां से एक रिलेशन बता, एक और चीज बना रहा हूं, उसमें रिलेशन देखना। मान लो तुम्हें ऐसे, देखो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, हमें ये नहीं रोना कि पेपर टफ आया। हमें इससे मतलब है कि हमने पढ़ा था, है ना नीलम? यस सर। नहीं पढ़ के जाओ, नहीं फिर रो तुम। हम नहीं रोते सर। है? हम नहीं रोते। रो गई तुम तो। कुछ भी वो करके आते हैं, छोड़ के नहीं आते फिर उसकी। कह रहा था नीलम रो जाती है। मेरे को तो कभी किसी ने रोते हुए देखा ही नहीं है। मैंने तो देखा था। मैं तो कभी नहीं रोई सर। भाई दोनों को अच्छे से देखना। ठीक। क्वेश्चन मेरा इसमें, ये मान लो वेव नंबर 1 है, ये मान लो वेव नंबर 2 है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि बताओ एम्पलीट्यूड किस में हाई है एंड फर्स्ट किस में लो वाले है? में। फर्स्ट में। किस फर्स्ट में में। हाई है? वेव वन में। वी। वेव वन। फर्स्ट। बहुत बढ़िया। इस वाले में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? हाई। हाई। और इस हाई। वाले में क्या है? लो। लो। बहुत बढ़िया। अब यहां से मेरा एक और चीज है। अच्छा, इसमें लाउड साउंड किस में होगा? वेव टू में। फर्स्ट वाले में। लाउड में। साउंड किस में फर्स्ट होगा? वाले में। किस में होगा? फर्स्ट में। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाले में। बहुत बढ़िया। पहले वाले में लाउड साउंड होगा, कैसा होगा? अच्छा मेरे को ये बताओ कोई, लाउड साउंड पहले वाले में क्यों हुआ, दूसरे वाले में क्यों नहीं हुआ? पहले वाले सर का एम्पलीट्यूड क्या? पहले वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कम है। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में साउंड कैसा होगा? लो। मीन्स साउंड कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, बोल सकते हो। कैसा होगा? सॉफ्ट साउंड होगा। अच्छा इसमें एनर्जी किस में ज्यादा लग रही होगी? फर्स्ट में। फर्स्ट में। में। मोर एनर्जी। क्या हो गया? इसमें लेस एनर्जी। हाँ या ना? अब यहां से हम क्या समझे? सर मैं यहां से ये समझा कि एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके?
लाउडनेस के। लाउडनेस के, किसके? लाउडनेस के। लाउडनेस। एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एम्पलीट्यूड। किसके? मोर एनर्जी। जी। इससे क्या समझे? इससे ये समझे, अगर कोई इंसान की वॉइस बहुत तेज है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होगा, हाँ या ना? हम्म, अगर कोई इंसान सॉफ्ट बोलता है, बहुत हल्के में बोलता है, या वो धीरे बोलता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? कम। कम। और एनर्जी भी कैसे, कितनी देनी पड़ेगी? यस। है? कम। कम। बहुत बढ़िया। क्यों सर, पिच का कोई रिलेशन तो नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड से तो कुछ रिलेशन नहीं होता ना पिच का? हम्म। पिच का मतलब एम्पलीट्यूड से तो कुछ रिलेशन नहीं होता। तो नहीं होगा। मेरे को बताओ, इसी बेसिस पे तुम बताओ मेरे को। पिच का क्या रिलेशन होगा एम्पलीट्यूड से? कौन सी ज्यादा? ये जो मैंने दो ग्राफ बताए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको कंपैरिजन करके बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं भैया, कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो वही। अगर मान लो कोई, बेटा अपने आंसर पे भी स्टेबल रहना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। अगर हम अपने आंसर पे स्टेबल ही नहीं है, अगर कोई इंसान आके बोल दे ये चीज तुमने गलत बोला, तो फिर तुम्हारा पढ़ने का क्या मतलब है? खुद सोचो ना, मैं तुम्हें यहाँ रिलेशन पढ़ा रहा हूँ कि भाई देखो, ये रहा एक रिलेशन, ठीक, एक ये रहा रिलेशन। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बताता कि नहीं बताता? बताते। और लॉजिक है। तो अगर जब मैं बताता, जब मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, रिलेशन ही नहीं बनता। देखो, इससे मेरे को पता चला, अगर मैं किसी की लाउडनेस, समझना, अगर मेरे को इस पे क्वेश्चन बनाना है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं किसी के लाउडनेस जो है उसको 1/2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी 1/2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। वो भी हम्म। 1/2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ भाई। नो सर। किसी को कोई नो दिक्कत नहीं है? सर। कोई दिक्कत नहीं है? अब समझना, एनर्जी का मतलब एक तरह से इंटेंसिटी हो रहा है। अगर किसी की लाउडनेस ज्यादा है, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड कर रही होगी? तो लाउड इंटेंस। लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। हाँ है ना? अगर लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? तो देखो, इंटेंसिटी जो है, आई फॉर द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड
स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? देखो, लाउडनेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी कैसा है? प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। डायरेक्टली। डायरेक्टली में भी बेटा स्क्वायर में। अगर तुमसे बोला स्क्वायर। जाए, अगर तुमसे बोला जाए कि इफ द एम्पलीट्यूड, इफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड की स्पेलिंग क्या है इसकी यार? एम्पलीट्यूड बिकम्स टू टाइम्स फाइंड चेंज इन लाउडनेस, तो लाउडनेस में कितना चेंज आ जाएगा? बताओ भाई। लाउडनेस भी 2 टाइम चेंज हो नहीं जाएगी। बढ़ेगी बेटा, 2 टाइम नहीं बढ़ेगी, वो तो डबल हो जाएगी। यहाँ भी डबल होना था, स्क्वायर हो जाता है। ये तुमने यहाँ गड़बड़ करवा दी मेरे से। डबल होगा इधर भी। लाउडनेस कितने टाइम बढ़ जाएगी? देखो, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? ये रिलेशन देखा करो ना यार। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। और हम्म, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। हाँ। देखो, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूँ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। हाँ है हम्म, ना? बेटा, ये चीजें हमें खुद से निकालनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाउडनेस कितने टाइम बढ़ेगी? 4 4 टाइम। टाइम। 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो। सिंगल बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलें। सर इंटेंसिटी क्या है? क्या हुआ? इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी डिफाइन करती है बेसिकली तुम्हारी लाउडनेस को। देखो, इंटेंसिटी एक तरह की एनर्जी है। क्या होती है? एनर्जी। कैसी? जो जो भी तुम्हारी साउंड एनर्जी है, वो पर सेकंड यूनिट एरिया में कैसे इंक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी का फिर फॉर्मूला निकालोगे, वो आ जाएगा तुम्हारा पावर अपॉन में एरिया, जो वॉट पर आवर आ जाएगा, वॉट पर मीटर। समझ में आया? हाँ है ना? आगे यस सर। आगे चलूं मैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लो। देखो, मैं मार्च में 9th को फिर पढ़ाने वाला हूँ। 9th में हम वो चैप्टर, हाँ 9th में सिर्फ सेलेक्टिव बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें 9th हम एक्सट्रीम लेवल पे कवर करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो उसका आई थिंक मान के चलो 5 से 7% पढ़ रहे हैं 9th। जो मैं पढ़ाऊंगा एक्चुअल में, वो 9th अलग लेवल पे होगी, एक्सट्रीम लेवल। और जो भी पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर यस बस सर। एक बता दो, ये लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है? क्या हुआ? लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है? ये जनरली बेटा एनर्जी को डिफाइन करता है। हम्म। और कुछ नहीं। पूछ लो भाई, किसी और को और कुछ पूछो। देखो, क्वेश्चन पूछोगे तो चीजें समझ में आएगी। यूट्यूब पर डाल देना सर ये क्लास।
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। देखो इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, एक तरह से एनर्जी। एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस मींस मोर एनर्जी। देखो लाउडनेस ये होता है, एक तरह से इससे समझ सकते हो, मैं अगर स्लो बोलूंगा तो तुम्हें सेंसेशन जो होगा, सुनने जो तुम सुनोगे, जो तुम परसीव करोगे, वो तेज सुनोगे या ज्यादा, जब अगर मैं तेज बोलूंगा या धीरे बोलूंगा। लाउडनेस बेसिकली ये डिफाइन करेगा आपको, उसको कैसे बोलूं, अगर मैं तेज बोलूं तो तुम्हें आवाज जो है वो तेजी सुनाई देगी, हाँ। अगर स्लो बोलूं तो ये स्लो सुनाई देगी। हम्म। ये एक तरह से डिफाइन करता है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी ये डिफाइन करेगा तुम्हारा कि वो एनर्जी पर सेकंड कितना है, जो भी तुम्हारी साउंड एनर्जी है वो पर सेकंड यूनिट एरिया में कितना है। मतलब वो इंटेंसिटी पर सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है वो है। पर सेकंड, पर सेकंड थ्रू द यूनिट एरिया, मतलब एक हम्म। एरिया में पर सेकंड कितना जा रहा है। हम्म। आगे समझ, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 53। नो सर। नहीं है? इसके बाद एक और क्लास होगी ना? हाँ देखो, लेकिन याद रखना, इंटेंसिटी किसी सेंसिटिव चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जैसे लाउडनेस है वो हमारे ईयर पर डिपेंड कर रहा है, हमारी, मैं तेज बोल रहा हूँ वो तुम्हारे कानों पर डिपेंड करेगा, तुम्हें तेज सुनाई दे रहा है या धीरे सुनाई दे रहा है। इंटेंसिटी का इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे समझ, यस सर। और कुछ पूछना है? पूछ। अब फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे मैं बेंच बजा रहा हूँ, बेंच अगर तेज बजाऊंगा तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। अगर उसमें मैं एम्पलीट्यूड ज्यादा दूंगा तो लाउडनेस ज्यादा। बेटा ज्यादा कैसे बता दिया तुमने, अगर मैं धीरे बजा रहा हूँ तो तुम्हें कैसे पता ज्यादा हो रही है? डिपेंड ऑन आपने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है। अगर मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। समझ रहे हो? यस सर। किसी को कोई डाउट हो, आराम से देख लो, समझ लो, 9-15 वाली क्लास में फिर पूछ लो।